हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो जो अपने सीरीज स्टार्ट कर रखी है इम्पोर्टेंट वन लाइनर ऑफ इकोलॉजी, इम्पोर्टेंट वन लाइनर ऑफ इकोलॉजी, उसका आज फिफ्थ सेशन है। इससे पहले अपने 4 वीडियो अपलोड कर दिया उसके। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, जो कि आपके पीजीटी बायोलॉजी, दैट मीन्स फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, इसी के साथ आपके सेकंड ग्रेड बायोलॉजी, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी बॉटनी, ठीक है, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपकी बायोलॉजी के लिए, उन सबके लिए ये जो वन लाइनर सीरीज है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर उन्हीं चीजों को सेलेक्ट किया गया है जहां से आपके क्वेश्चन बार बार अराइज होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वही चीजें हैं जो बार बार आपके अराइज होते हैं, जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, वही वन लाइनर चीजें हैं। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, एक बार आप जाके उनको देख लेना, ताकि आपके लिए थोड़ा एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहे। ठीक, इसके बाद में आप सेशन को कंटिन्यू करना। तो आज के सेशन अपने स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड आता है इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड का मतलब ऐसे समझो कि कोई स्पीसीज है, वो एनवायरनमेंट के अंदर रह रही है, और वो जो एनवायरनमेंट के फैक्टर है उनको एक लिमिटेड लेवल तक टॉलरेट कर सकती है। तो इसको आप ऐसे समझो, रेंज ऑफ एनवायरनमेंट फैक्टर्स, रेंज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स that can be tolerated by ए पर्टिकुलर स्पीसीज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई इंडिविजुअल इसको सिस्टम में रह रहा है, तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर को एक लिमिटेड लेवल तक टॉलरेट करेगा, और उस लेवल को बोलते हैं आपका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज की बात करें, रेंज ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर्स दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय ए पर्टिकुलर स्पीसीज। एक नाम और आता है इसी के साथ, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के नाम से पता चल रहा है, मतलब इक्वल की बात हो रही है, तो इसको आप ऐसे समझो, ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई द सेम और सिमिलर इकोलॉजिकल निके। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अलग अलग रीजन के अंदर स्पीसीज रह रही है, लेकिन वो निके सेम ऑक्यूपाई कर रही है। तो इसकी डेफिनेशन है, समझो, ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई द सेम निके, सेम एंड सिमिलर निके इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स। ठीक है, अलग अलग रीजन के अंदर रह रहे हैं, बट उनका क्या है, निके क्या है, सेम है। दैट मीन्स आप सिंपली ये कह सकते हो कि निके तो वो एरिया है जहाँ पे एनिमल्स अपनी फंक्शनल एक्टिविटी शो करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट के अंदर अगर कोई स्पीसीज आ रही है, तो दैट मीन्स उनकी कॉमन रिक्वायरमेंट क्या है, वो सेम है। एक नाम और आता है इसके साथ में, गिल्ड, GUILDS। गिल्ड्स का मतलब ये हुआ कि वो स्पीसीज है, वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है, रिसोर्सेज है, उनको सिमिलर वे में यूज कर रही है। तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज, group of species that exploit the biotic and abiotic resources in similar way। ठीक है, सिमिलर वे के अंदर वो क्या कर रही है, रिसोर्सेज को यूज कर रही है, और उसको बोलते हैं आपका गिल्ड्स। ठीक है, तो कुछ ये नई चीज समझ में आई सामने। 3 डेफिनेशन हो गए, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट और यील्ड। फिर आता है आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं एक तो, और एक होते हैं सेकेंडरी। तो प्राइमरी के जो कंज्यूम के बाद में पोल्यूटेंट बनते हैं वो होते हैं आपके सेकेंडरी, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट की बात करें तो यहाँ पे चीजें निकल के आती है आपके DDT, एक तो CO, NO, SO, O3, NO2, CFC एंड एरोसोल। ठीक है, ये एग्जांपल आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट के। और जो प्राइमरी पोल्यूटेंट का कंजप्शन होगा उसके बाद में प्रोड्यूस होंगे आपके सेकेंडरी।
सेकेंडरी पोल्यूटेंट के एग्जाम्पल की बात करें, स्मोक हो गया एक तो, एसिड रेन हो गया क्योंकि ये जनरेट होंगे आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट से ही। इसके बाद में हो गया आपका पेन। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल आपके सेकेंडरी पोल्यूटेंट के लिए आपको ध्यान रखने हैं। कंज्यूमर की बात करें, 3-4 टाइप के आपके कंज्यूमर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कंज्यूमर में हर्बीवोर होंगे, वो होंगे आपके ग्रीन प्लांट पर डिपेंड। ठीक है, कार्निवोर वो एनिमल्स पे। सिमिलरली ओमनिवोर की बात करें तो वो दोनों पे। और जो आपके डेट्रीवोर्स होंगे वो होंगे आपके डेड बॉडीज पे। ठीक है, तो कंज्यूमर चारों आपके ध्यान रखने। देखो, 2 चीजें आती है, एक आता है डेट्रीवोर और एक आता है डिकम्पोजर। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, डेट्रीवोर क्या करेंगे, डेट्रीवोर्स ईट द ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर को डायरेक्ट खाएंगे। बट डिकम्पोजर क्या करते हैं, ओस्मोट्रोफ होते हैं, मतलब वहां से क्या करते हैं, ओस्मोट्रोफ का मतलब एब्जॉर्ब करने वाले। बट डिकम्पोजर सीक्रेट एंजाइम्स फॉर रिसाइकल। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। एक आता है आपके नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें ऑन प्लेनेट की, और प्लेनेट, अगर प्लेनेट के एनपीपी की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली होती है आपके 105 पेंटाग्राम। ठीक है, और एक पेंटाग्राम पे समझो, एक पेंटाग्राम बराबर 10 की पावर 15 ग्राम। ठीक है, यह ध्यान रखना कि प्लेनेट की जो एक साल की अगर एस्टिमेटेड अपन बात करें पर ईयर की, तो होती है आपकी एनपीपी 105 पेंटाग्राम। ठीक है, और एनपीपी आपकी मोस्टली ज्यादा किसकी होगी, ट्रॉपिकल की, तो ट्रॉपिकल की ज्यादा, और डेजर्ट और टुंड्रा की क्या होगी, कम। ठीक है, ये एक नया पॉइंट है, इसका भी ध्यान रखें। ठीक है, तो कुछ नई चीजें हम निकल के आई सामने, अभी तक 4-5 चीजें जो अपन देख ली। इसके अलावा अगर और बातें करें अपन यहाँ पे सक्सेशन में बात करते हैं, जैसे सक्सेशन 3-4 टाइप का होता है आपका। तो सक्सेशन की जो एक तो अर्ली कंडीशन होती है और एक होती है लेट, जिसको आप क्लाइमेक्स बोलते हो। तो सक्सेशन, अगर अर्ली स्टेज की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या होगा, लोड बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, रिचनेस लो होगी और लो बायोकेमिकल डाइवर्सिटी होगी। और अगर क्लाइमेक्स की बात करें अपन लेट की, तो यहाँ पे सारी चीजें आपको क्या होगी, हाई देखने को मिलेगी। ठीक है, डाइवर्सिटी हाई होगी, रिचनेस हाई होगी, और बायोकेमिकल जो डाइवर्सिटी है वो भी हाई होगी। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखो, सक्सेशन आपका हो सकता है पानी में भी हो, फिर या आपकी ड्राई कंडीशन है वहां भी हो। तो अगर सक्सेशन वेट में होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रार्च। ठीक है, इसमें भी दो आएंगे, एक तो आएगा हाइड्रोसील जो होता है आपका फ्रेश वाटर में, और एक सोल्टी कंडीशन में होगा वो होगा आपका हेलोसीर। हेलोसीर में आगे जैसे आपके मैंग्रोव्स, कोरल रीफ और यूस्टेरीज। हाइड्रोसील की बात करेंगे तो पॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा लेक्स, इसके अलावा मार्शेस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पानी के अंदर जो सक्सेशन होगा उसके लिए
वर्ड यूज किया जाएगा हाइड्राज, और हाइड्राज के अंदर आपके एक होगा हाइड्रोसील, दैट मीन फ्रेश वाटर के लिए, और जो सॉल्टी वाटर के अंदर होगा वो होगा आपका हेलोसील। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली एक नया नाम आता है जिराज, ये होता है आपके ड्राई कंडीशन में, और जिराग के अंदर दो कंडीशन आपके यहाँ पे, एक तो लिथोसील। लिथोसील का मतलब है ये होता है आपके चट्टान वगैरह पे, बेयर रॉक्स, ठीक है, कोई खाली चट्टान है उसके ऊपर होगा, उसको बोलेंगे लिथोसील। और एक होगा आपके सामोसील्स। सामोसील का मतलब ये होता है आपके सैंडी एरिया, मतलब मिट्टी के अंदर सैंडी एरिया हो सकता है कोई, या कोई मिट्टी के चट्टान से टीले हैं, सैंड ड्यूज, सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो पानी वाला और टेरिस्टर वाला जो ड्राई वाला था, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। जिराज फॉर यूज फॉर ड्राई कंडीशन, एंड जिराज classified into lithosphere and samosphere, lithosphere for bare rocks and samosphere for sandy और सैंड ड्यून्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर ये काफी सारी चीजें निकल के आई सामने आज। अभी अगर और अपन बात करें, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अपन ने चीजें डिस्कस की है, क्या क्या हो गया उसका एक बार, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे टॉपिक देखते हैं इसके साथ साथ और तो एक जो आपके आता है बेंजोपायरिन, इसका ध्यान रखना। ये जो बेंजोपायरिन है, ये पाया जाएगा आपके सिगरेट, ये एक तरह का क्या है, एक कंपाउंड है, फाउंड इन सिगरेट एंड स्मोक ऑफ व्हीकल्स। जब अपन एयर पोल्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पे चीज निकल के आती है, फाउंड इन सिगरेट एंड स्मोक ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर ली अपन ने, और बायोसिनोसिस की बात कर ली, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थी। डिजीज की बात कर ली, जो सारी चीजें निकल के आ रही सामने, जैसे आपके कैडमियम वाली थी और मिनामाटा थी, वो भी सारी डिस्कस कर ली प्रीवियस लेक्चर के अंदर। एक ध्यान रखना, जो आपके कोल्ड डेजर्ट है इसको बोलते हैं गोपी। जो गोपी डेजर्ट है वो क्या है, कोल्ड है, जबकि आपके सहारा और थार वो क्या है, वार्म डेजर्ट है। सहारा एंड थार क्या है, वार्म डेजर्ट, ठीक है। टुंड्रा है वो ट्रीलेस बायोम है, आप इतना ध्यान रखना। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ट्रीलेस बायोम कौन सा है, तो वो आपके टुंड्रा, ठीक है। चेपेरल है, उसके अंदर आपके फायर रेजिस्टेंस एवरग्रीन प्लांट पाए जाएंगे। जो चेपेरल है, ये अलग अलग जोन्स हैं, इसके अंदर पाए जाएंगे आपके फायर रेजिस्टेंट एवरग्रीन प्लांट्स, ठीक है। और ट्रॉपिकल सवाना है, वहां पाए जाएंगे आपके स्केटर ट्री, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो मोर टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू प्राइमरी, मोर टॉक्सिक, ठीक। तो ये बातें थी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। एक और आता है आपकी जो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब पानी के जो आपकी झील है उसके अगर अपन स्ट्रेटिफिकेशन करें, मतलब उसको अपन हॉरिजेंटली उसको क्लासिफाई करें, तो तीन जोन निकल के आते हैं। थर्मल, एक सेकेंड, लेक को अपन लाइट पेनिट्रेशन के बेस पे स्ट्रेटिफाई करें, डिवाइड करें, तो यहाँ पे तीन रीजन निकल के आएंगे आपके सामने। एपिलेम्नियन मतलब ऊपरी ऊपर का एरिया लेक का, इसके बाद में मेटालिम्नियन,
उसके बाद में आपका हाइपोलिमिनेट। ये तीनों जोन ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे टॉप लेयर है आपके लेग की, जहाँ पे लाइट पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपके मिडल एरिया है ये तो, और लाइट की जो पेनिट्रेशन है, लाइट की जो पावर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या टेम्परेचर की मान लो, लाइट एंड टेम्परेचर, स्टेडी डिक्लाइन इन टेम्परेचर। और ये बॉटम है, सबसे नीचे वाला एरिया जिसको टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं होता, बॉटम एरिया विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, और इसके साथ में एक चीज और ध्यान रखना, एक आता है आपके ओट इकोलॉजी और एक आती है सिन इकोलॉजी, दो नाम आते हैं। इकोलॉजी जब अपने स्टार्टिंग पढ़ते हैं, ओट इकोलॉजी की अपन स्टडी करते हैं सिर्फ इंडिविजुअल स्पीसीज की स्टडी, ओनली इंडिविजुअल स्पीसीज, किसी एक स्पीसीज की स्टडी करेंगे। अगर अपन इकोसिस्टम की स्टडी, इकोलॉजी की स्टडी करनी है और इंडिविजुअल स्पीसीज की, देन वी यूज द वर्ड ओट इकोलॉजी। एंड सिमिलरली if you use scene ecology, then your idea is that study only study of different species। ठीक है, नॉट ए सिंगल स्पीसीज, हियर वी स्टडी द डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, ओट इकोलॉजी का मतलब सिंपल समझो एक स्पीसीज की, और सिन इकोलॉजी के अंदर आपको करनी है डिफरेंट स्पीसीज की। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखो, एक लाइन ध्यान में रखो, एज मच कॉम्प्लेक्स फूड वेव, कहने का मतलब फूड वेव जितनी कॉम्प्लेक्स होगी, फूड वेव इकोसिस्टम आपका उतना ही क्या होगा, मोर स्टेबल और परमानेंट। इकोसिस्टम इज मोर परमानेंट स्टेबल। कॉमन सी बात है, फूड वेव कॉम्प्लेक्स का मतलब अगर खूब सारे आपको वहां पे रिसोर्सेज मिलेंगे तो इकोसिस्टम अपने आप स्टेबल होगा, क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा मिल रहे हैं, कम टाइम के अंदर कंज्यूम नहीं होंगे, लॉन्ग टाइम के अंदर होंगे। तो ये बात है इसकी। ठीक है, और इसके अलावा और अगर बातें करें अपन ने, मोस्ट ऑफ चीजें तो वैसे इसके कवर कर लिए अपन ने, डेफिनेशन वगैरह देख लिए, साइंटिस्ट के नाम देख लिए, और रूल्स वगैरह भी देख लिए, सिंपल सिंपल सी बातें थी वो भी सारी देख ली। एक कल की क्लास एक और रखेंगे, फाइनल क्लास आपकी कल, उसके अंदर जितना भी पोर्शन बचा है इसके अंदर एक आज में और ऐड कर लो। सोइल की जब अपन प्रोफाइल पढ़ते हैं मिट्टी की, तो वहां पे एक नाम आता है जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। इसको इतना याद रखना कि जोन ऑफ एक्यूमुलेशन बोलते हैं सोइल की जो आपकी लेयरिंग होती है, ए लेयर, बी लेयर, ओ लेयर है, सारे अपन जो पढ़ते हैं उनके अंदर अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। तो जोन ऑफ जो एक्यूमुलेशन है वो होती है आपकी बी लेयर। एक सेकेंड, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन इन सोयल वो आपकी बी लेयर। ठीक है, ये बी है। ठीक है, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन बी लेयर, और मैक्सिमम लीचिंग होगी मिनरल्स की, मैक्सिमम लीचिंग ऑफ मिनरल्स इन सोयल वो होगी आपके ए टू लेयर में। ठीक है, और ओजोन होती है वो आपके कौन से जोन में होती है, वो होती है आपके स्ट्रेटोस्फीयर में, ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, तो कल की क्लास के अंदर अपन लास्ट क्लास डिस्कस करेंगे जहाँ पे अपन सारी चीजें देख लेंगे। ठीक है, और थोड़ी सी चीजें ऐड कर देते हैं जैसे चीजें ध्यान में आ रही। ध्यान रखना कि एक हैबिटाट है वो काफी टाइप के आपको निके प्रोवाइड करवा देगा, सिंगल हैबिटाट है, मल्टीपल निके, क्योंकि निके आपका हैबिटाट के अंदर ही होता है, और निके वो एरिया जहाँ पे एनिमल्स है वो अपना फंक्शनल रोल प्ले करता है। तो ध्यान रखो कि अगर एक हैबिटाट तो उसके पास काफी सारे निके होंगे। ठीक है, और इसी के साथ निके भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रियलाइज, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं निके, एक तो है रियलाइज निके,
ठीक है, फंडामेंटल। रियलाइज्ड निके को आप ऐसे समझो कि यहाँ पे एनिमल्स के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन है। ठीक है, और ये पहली बात तो ये क्या है, स्मॉल निके है, और स्मॉल इसलिए है, अभी देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स के बीच में क्या है, कंपटीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, निके दो टाइप के हैं, रियलाइज्ड निके और एक फंडामेंटल। तो रियलाइज्ड के अंदर क्या है, एनिमल्स के अंदर कंपटीशन होगा और इसलिए निके का स्मॉल है। फंडामेंटल की बात करें तो ये आपका लार्ज निके, और यहाँ पे एनिमल्स के पास में क्या है, नो कंपटीशन फाउंड। तो ये थी आज की क्लास कंप्लीट। कल एक और क्लास कर लेंगे लास्ट, जिसके अंदर अपन सारी चीजें और जो भी रही बातें रही उन सबको डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप ये सारे लेक्चर देखो, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो भी देखो, और वीडियो वगैरह को लाइक भी करो, शेयर भी करो, आपके साथ जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी करने वाले बायोलॉजी और लाइफ साइंस, उनके साथ शेयर करो। और प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, सेल बायोलॉजी भी चल रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। इकोलॉजी वाला वन लाइनर कंप्लीट होने के बाद जस्ट अपन स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी का वन लाइनर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।